नमस्कार दर्शकों, मैं फिर हाजिर हूँ दैनिक राशिफल में। आज है दिनांक 26 नवंबर 2020 और यह है कार्तिक शुक्ल द्वादशी और गुरुवार। आज है रेवती नक्षत्र मीन राशि में और खासकर आज तुला का शुक्र में भी एक बहुत ही अच्छे स्थान है। जिनके जिनके कुंडली में शुक्र तुला राशि में होता है, ऐसे लोग बहुत रसिक होते हैं, हर बात में रुचि रखते हैं, हर परिस्थिति को मन भावन दिल खुलास बनाते हैं। इसलिए तो ये दोस्तों में प्यारे, परिवार में आदरणीय और रिश्तेदारों में एक अभिमान के जैसे होते हैं। तो क्यों ना हम इस ऐसे योग पर, जो गुरु की राशि है, गुरुवार भी है और नक्षत्र भी बड़ा सुंदर है, जो चंद्र के लिए बड़ा प्रभावित होता है। स्त्रियों का बहुत सुख मिलता है। रेवती नक्षत्र पर जन्मे लोगों को स्त्रियों की वजह से भाग्योदय होता है। अगर घर में बहन है तो सखी बन के रहती है। अगर इन नक्षत्र के लोगों को बेटी है तो बेटी बहुत ही आखिर तक सहारा देने वाली मिलती है। इस नक्षत्र पर अगर आप कुछ करना चाहो तो किसी कन्या को सहयोग कर सकते हो। अपने घर में खुद भोजन बनाकर महिलाओं को खिला सकते हो। किसी वृद्ध का आशीर्वाद भी ले सकते हो या किसी माता के मंदिर में जाकर दर्शन का लाभ भी ले सकते हो। लेकिन इससे अपने परिवार में ही दर्शन, मंदिर और भक्ति का समावेश बनाया जाए तो व्यक्ति एक परिपूर्ण भी बन सकता है। ताकि हम जितना भीतर झांकते हैं, अपने परिवार से जुड़े रहते हैं और अपने ही भीतर के श्रेष्ठ गुणों को जानते रहते हैं तो व्यक्ति ब्राह्मणत्व को अनुभव कर सकता है। तो आज के शुभ मुहूर्त में देखा जाए तो अभिजीत मुहूर्त बहुत ही अच्छा है। शुभ लाभ और अमृत मुहूर्त भी दिन में शाम को आए हुए हैं, लेकिन रात का समय बहुत ही अच्छा रहेगा। यह दिन, यह नक्षत्र विद्यार्थियों के लिए अध्ययन आरंभ के लिए या अध्ययन व्रत करने के लिए बड़ा ही सुंदर माना जाता है। इसके शुरुआत भी श्री अथर्व शीर्ष का पाठ प्रारंभ करके करते हैं, जिसमें गणेश जी जो बुद्धि के प्रदायक होते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि एक अग्नि है जो प्रथम पूजनीय होती है। इसलिए तो कहते हैं कि अभीप्सितार्थ सिद्धार्थ पूजितो या सुरासुरे सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधि पतये नमः। हमारी बुद्धि ही वो प्रथम पूजनीय एक चीज है या वस्तु है जो हमें एक विचारों के राज में ले जा सकती है, जो दुनिया पर भी राज करते हैं। तो क्यों ना हम अपने बुद्धि को आज पूजनीय बनाएं। दर्शकों, आज जिनका जिनका भी जन्मदिन हो उनको उनके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जिन बालकों ने जन्म लिया हो उन बालकों को भी एक बहुत ही मनभावन एक जीवन का लाभ होने वाला है। लेकिन अपने स्वास्थ्य की रक्षा, साहस से दूर रहना चाहिए, वाहन से दूर रहना चाहिए। अपघात की संभावना इस नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण में जन्मे लोगों को ज़्यादा होती है। उसका निराकरण भी होता है, उसका एक शांति प्रयोग प्रार्थना भी होती है और उसके लिए एक प्रभावी प्रार्थना का सहारा लिया जाए तो व्यक्ति अपनी विघ्न में जो एक नुकसान होता है उसे असह्य जो होती है बातें उसे सुसह्य कर सकता है। मतलब हाथ टूटना हो तो अंगूठे पे जाना, इतना ही कोई भी शांति प्रयोग अनुष्ठान का लाभ होता ही होता है। अब आज देखते हैं कि एक दर्शक का भविष्य। दर्शक एक भीतर से जागरूक व्यक्ति है, कुछ करने की उम्मीद रखने वाले योद्धा है, जीवन से प्रेम करने की एक तमन्ना लेकर बैठे हुए महात्मा है और मैं भी कुछ कर सकता हूं, इस विश्वास को सबको दिखाने में उस अवसर का प्रतीक्षा करने वाले एक महान पुरुष है। उनका नाम है चिरंजीव उज्जवल जी विकास जी भाटगरे। मूल निवासी नागपुर के हैं, गढ़चिरौली से भी इनका संबंध है ही है। आपका जन्म दिनांक है उज्जवल जी 10 अगस्त 1985। बहुत ही सुंदर उम्र है आपकी 35, लेकिन जीवन की करीबन हर बातें अधूरी है, अभी तक अधूरी है। लेकिन आज आपकी इस महीने से दुख की, दुर्भाग्य की, गलित गात्र विचारों की परंपरा समाप्त हो चुकी है। आप भाग्य के अधिकारी बनने वाले हो, भाग्य के नए पथ पे चलने वाला हो। क्योंकि अब तक जो आपने किया अपनी पात्रता से छोटा, हल्का या दुय्यम ही काम किया है। अब आपके सामने वो आएगा
जो आपके जीवन में आंतरिक चेतना या आपके भीतर में आंतरिक पूरा विकास करेंगी। त्रिकाल संध्या जैसी साधना से आपका जीवन निरामय बनने वाला है। फिर वो शरीर से क्यों ना हो, मन से क्यों ना हो, भावना से क्यों ना हो। आपने आपके उज्जवल भविष्य का स्वागत करना चाहिए। नए ऊर्जा और उत्साह से एक हमारे भीतर की आंतरिक चेतना को बढ़ाने वाले किसी प्रयोग को अपनाकर दूसरों के सामने एक सच्चा इंसान के रूप में प्रस्तुत करने का जो अवसर आपको प्रकृति ने दिया है, उसके लिए धन्यवाद भी देना ही चाहिए। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत। आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। अब देखते हैं एक प्रश्न जो इस सिटी न्यूज चैनल के दर्शक है, अमरावती निवासी गड़गड़ेश्वर से है। उद्योगी व्यक्ति, व्यवसाय में अपने पत्नी के सहायक, परिवार में माता को आदरणीय मानने वाले और अपने भाइयों से निरंतर प्रेरणा लेकर श्रम ही संजीवनी है, कर्म ही एक प्रधानता है और पुरुषार्थ ही पुण्य पूंजी है, ऐसे मानने वाले चिरंजीव श्री पंकज जी विठलराव जी जोल्ले, इनका जन्म दिनांक है 7 मई 2080। इन्होंने प्रश्न भी बड़ा शानदार पूछा है कि पंडित जी, ये 2021 में शेयर मार्केट के में आर्थिक उलाढाल के लिए कैसा रहेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा रहेगा, प्रॉपर्टी के लिए कैसा रहेगा। निश्चित ही पंकज जी, अभी 4 ग्रहों ने राशांतरण की है, खास मतलब राहु केतु ने, जो आपके सामने 18 साल का समय रखे हुए है, क्योंकि इनका जो अभी वृषभ और वृश्चिक, अब बहुत ही सुंदर राशियों में इनका गमन हुआ है। इसलिए जिनकी वृषभ या वृश्चिक राशि या इस जिनकी नहीं है, उन्होंने इस राशि के मित्र का लाभ करना चाहिए। शादी कर रहे हैं तो इस राशि के पत्नी का लाभ कराना चाहिए। अगर आपके घर में योगा योग से इस राशि पे कोई जन्म लेता है तो वो भी आपके लिए भाग्य के लिए सहायक होगा, क्योंकि राहु केतु बहुत ही अच्छे पोजीशन में आया है। अगर आपका व्यापार उद्योग चलना है तो दुकान में नौकर हट से इस राशि नक्षत्र का रखे और देखे परिणाम। इस राशि नक्षत्र का पड़ोसी भी आपको मिलता है तो आपके जीवन में 4 चांद उसके वजह से लगेंगी। किसी भी कार्य में नवपंचम योग में ये 2 राशियां आएंगी, उस व्यक्ति के लिए वो व्यक्ति एक ईश्वर स्वरूप साध्य होगा, सिद्ध होगा। तो आने वाले सालों में बस यही तांत्रिक प्रयोग अगर व्यापार व्यवहार में अपनाया जाता है तो व्यापार में, व्यवहार में, शेयर मार्केट में या कोई भी छोटे मोटे कार्य में सफलता अर्जित करना एक सामान्य घटना है, एक सहज घटना है, एक सुंदर घटना है। पंकज जी जोल्ले, आपके परिवार को हमारा नमस्कार, आपका स्वागत, आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आने वाला साल भी आपको एक सुसंतान का लाभ कराकर अभिनंदित करने वाली है ही है। अब देखते हैं कैसा रहेगा आज का दिन 12 राशियों के लिए। मेष राशि। मेष राशि के जीवन में अब परीक्षा के दिन, परीक्षण का समय समाप्त हो चुका है और एक अधिकार, नेतृत्व पद का लाभ हुआ है और हर पल आपको अभी आत्म परीक्षण से बिताना ही बिताना है। समय आह्वान बना हुआ है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो जी रहे हैं खुद के लिए जी रहे हैं या दूसरों के लिए जी रहे हैं, हम पर न्याय हो रहा है कि नहीं, हमें हमारे हक का मिल रहा है कि नहीं। आपको किसी की जायदाद की रखवाली करने का कंटाड़ा आ जाएगा। अपनी छोटी सी पूंजी में ही जीवन सुंदर जी सकते हैं आप। मिथुन राशि। मिथुन राशि का निरंतर मन कुचला जा रहा है, उसका रिश्ते तुड़वाए जा रहे हैं, भावनाओं की कोई कीमत नहीं की जा रही है। क्या करेंगे लाचार बेबसी। किसी के मानसिक दड़पन में जिंदगी बिताना मुश्किल हो रहा है। किसी विद्वान का परामर्श लेना आवश्यक रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों को अपनी पत्नी की बहुत चिंता रहेगी कि कैसे मैं इसको समझाऊं, कैसे इसका मतलब एक नया विश्वास दूं ताकि वो मेरी सहजन बनकर मेरे साथ बनी रहे। बड़ा कष्ट होता है आपको समझाने में, लेकिन आज आपका कष्ट समाप्त होगा। सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों को आज कुछ दंड भुगतना पड़ सकता है, अपने बच्चों के वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है, पत्नी के जिद के सामने हाथ जोड़ना पड़ सकता है। क्यों ना हो हम आज उदार बन जाए। कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों को आज कोई पथभ्रष्ट लोगों से सामना हो सकता है। ऐसा कोई अनुभव होगा जो उम्मीद में, ख्वाब में, सोच में नहीं है, लेकिन शायद प्रकृति हमें कुछ दृष्टांत देना चाहते हो। भूल के आगे निकलना बहुत अच्छा।
तुला राशि, तुला राशि के लोगों को एक सुरक्षा का अविश्वास महसूस होगा। अपने पति और अपने बच्चों पे विश्वास नहीं बैठेगा। कुछ घटनाएं ऐसे घड़ेंगी जो भीतर सवाल निर्माण करके रहेंगी, लेकिन आप खुद शुरुआत करें, हर सवाल का जवाब हो आप। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लोगों को आज किसी के मदद के लिए आगे दौड़ना पड़ेगा। फिर वो आर्थिक मदद क्यों न हो या भावनिक मदद क्यों न हो या किसी का हौसला बढ़ाना क्यों न हो, क्योंकि आपकी उपस्थिति एक उपलब्धि बन के रहेंगी, किसी के लिए बहुत बड़ी शक्ति बन के रहने वाली है। धनु राशि, धनु राशि के लोगों को अपने पति के खुशी में खुशी, अपने बच्चों के जीवन में आनंद और अपने काम से काम में बड़ा आनंद मिलता है। लेकिन बाहर की भी दुनिया का थोड़ा अंदाज़ा लगाइए कि धरती जो घूम रही है, सूरज चांद सब ग्रह तारे घूम रहे हैं, मेरा मन मस्तिष्क क्यों घर में ही एकाकार बना हुआ है। थोड़ा मन को खिलने का मौका देना चाहिए आज आपने। मकर राशि, मकर राशि के लोगों को बातों बातों में कोई खंडन न कर दे, तीसरे की चर्चा में आपको उलझा न दे, किसी को व्यर्थ व्यक्ति को महत्व देने से आप कहीं एखादे समस्या में न घेरे जाए, इस बात की संभावना है। हर काम अकेले करने की कोशिश करना बहुत बहुत फायदेकारक। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लोगों का आज कई सम्मान या सत्कार होगा, तालियां बजेंगी आपकी बातों या भाषण पे। आपको आपके भीतर के प्रतिभा का परिचय होगा कि मैं ये कर सकता हूँ। नया विश्वास जागने का मौका अभी आ गया है। मीन राशि, मीन राशि के लोगों को आज बहुत सुख मिलेगा परिवार में, पत्नी का, परिवार का, खान पान का। एक नशे में रहेंगे आप, एक मद मस्ती में रहेंगे आप। ऐसा महसूस होगा कि दुनिया में सबसे खुशनसीब आदमी मैं ही हूँ। तो चलो दर्शकों, आप सभी को हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत भी है। यहाँ पर हम 12 राशियों का भविष्य खत्म समाप्त करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप बहुत ज़रूरी है, बेल आइकन दबा के, ताकि आप नित्य नोटिफिकेशन ले सके। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस फेसबुक स्टेटस पर भी डालें, ताकि आपके अनुभव, आपने जो देखा उस सबको देखने का योग प्राप्त हो। मैं प्रकाश वाघ आप सभी दर्शकों से लेता हूँ अलविदा। आपके प्यारे कार्यक्रम दैनिक राशिफल सिटी न्यूज़ पर कल होंगे हमारी फिर मुलाकात, इसी वक्त इसी समय। हरि ओम तत्सत।